40 लाख किसान जूट के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और जूट से बनने वाले रेशे से जो चीजें बनती उसके मिलों में 4 लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। हमारा जूट का ये संस्थान जूट का उत्पादन कैसे बढ़े, नई किस्में कैसे आए, लागत कैसे घटे और जूट के अलावा बाकी लिनियन जैसे रेमी जैसे रेशों पर भी और क्या काम हो, उसके लिए रिसर्च और शोध करता है। यहाँ जो किसानों की समस्या है, एक तो जूट के दामों में उतार चढ़ाव की बात बताई। इस बार रेट बहुत अच्छे हैं तो उस समस्या के लिए भी काम करेंगे। दूसरे, जूट से रेशा निकालने में पानी में कई दिनों तक उसको 25 दिन कम से कम सड़ाना पड़ता है और पानी भी अगर बंधा हुआ रहता है तो क्वालिटी पे अंतर आता है और इसलिए मैकेनाइजेशन जरूरी है। यहाँ ऐसी मशीनें बनी हैं कि 7 दिन भी अगर पानी में डुबाएंगे जूट को और उसको तो आसानी से मशीन से रेशा निकाला जा सकता है। जूट के साथ साथ बाकी भी रेशों पे जो काम हो रहा है उसकी मशीनें भी यहाँ डेवलप की है। बोने की हो, यहाँ तक कि कटाई के लिए हाथ से कटाई करते हैं तो काफी समय लगता है, लेकिन ऐसी मशीन भी बनाई है कि ट्रैक्टर में लगा के उससे आसानी से कम समय में कटाई की जा सकती है। इससे लागत घटेगी और लागत अगर घटेगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी। एक यील्ड बढ़ाने का अभियान, एक जमाना था 1950 में जब लगभग 10 क्विंटल पर हेक्टर उत्पादन होता था, जो बढ़ के अभी 25 क्विंटल तक पहुंचा है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। एक आश्चर्य की बात यह थी कि सीड बोनी यहाँ होती है लेकिन सीड बाहर से आता है। अब हमने तय किया है कि पटसन के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी, मक्का जैसी चीजों के लिए, आलू जैसी चीजों के बीजों के लिए इसको सीड हब बनाने का भी हम काम करेंगे।